नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। राजधानी लखनऊ में साइबर ठगी के 2 बड़े मामले आए सामने। कनाडा में एडमिशन के नाम पर महिला से 2 करोड़ की धोखाधड़ी, तो डॉक्टर को शादी का झांसा देकर 65 लाख रुपए लूटे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 2 यात्रियों के बैग से बरामद हुए करोड़ों रुपए कीमत के हीरे और सोने के बेशकीमती आभूषण, टैक्स चोरी का शक। बहराइच में धनवर्षा का लालच देकर 65 लाख रुपए लूटने वाले फर्जी तांत्रिक गिरोह का पर्दाफाश। पैसे वापस मांगने पर युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बरेली में दिव्यांग छात्राओं के लिए सरकार की नई पहल। पढ़ाई और सफर को आसान बनाने के लिए 180 पात्र लड़कियों को मुफ्त में मिलेगी 65,000 रुपए की आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। उन्नाव में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने पर ऑटो चालक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच सड़क पर खुद के ऊपर तेल छिड़ककर की आत्महत्या की कोशिश। पुलिस कर्मियों ने दौड़कर बचाई जान। वाराणसी में रिश्वतखोरी के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन। पूर्वोत्तर रेलवे के एक बड़े अधिकारी को ठेकेदार से 1,70,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ में साइबर ठगी के तीसरे बड़े कॉल सेंटर का भांडाफोड़। अमेरिकी नागरिक को निशाना बनाने वाले 168 जालसाज गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस ने एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। ये इस महीने का पकड़ा गया तीसरा कॉल सेंटर है। ये जालसाज अमेरिकी नागरिकों को डरा धमकाकर उनके साथ ठगी करते थे। कभी खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते तो कभी उनकी नागरिकता रद्द करने की धमकी देते। पुलिस ने मुख्य सरगना समेत 168 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कंप्यूटर, लैपटॉप और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब मिला है। पुलिस अब इन कर्मचारियों की पृष्ठभूमि और इस बड़े नेटवर्क के अन्य तारों की जांच में जुट गई है। बस्ती जिले के भवनान रेलवे स्टेशन से कई वर्षों के बाद शुरू हुआ रेल मार्ग के जरिए चीनी का परिवहन। किसानों और चीनी मिलों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित भवनान रेलवे स्टेशन से कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रेल के जरिए चीनी का परिवहन फिर से बहाल कर दिया गया है। इससे पहले चीनी को ट्रकों के जरिए भेजा जाता था, जिससे समय और लागत दोनों ज्यादा लगते थे। रेल मार्ग से ढुलाई शुरू होने से न केवल परिवहन खर्च में कमी आएगी, बल्कि चीनी को देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षित और तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। ये कदम स्थानीय चीनी मिलों और गन्ना किसानों के व्यापारिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड और यूपी सीमा पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। बाजपुर में पकड़ी गई करोड़ों रुपए की नकली दवाइयों के नाम पर गोरख धंधा करने वालों के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में, जो यूपी सीमा से सटा है, छापेमारी कर करोड़ों रुपए की नकली दवाइयों की खेप बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि इन नकली दवाओं को उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में खपाने की तैयारी थी। एसटीएफ ने मौके से कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है कि इस सिंडिकेट के तार कहां जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जब्त दवाओं के सैंपल की जांच कर रही है ताकि उनकी असलियत तक पहुंचा जा सके। मेरठ लाठीचार्ज कांड में नया मोड़। एसपी अविनाश पांडे और 50 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएससी एसटी कोर्ट में याचिका दायर। मेरठ में हाल ही में हुए लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे और लगभग 50 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएससी एसटी कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए लोगों पर बल प्रयोग किया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। ये देखना अहम होगा कि कोर्ट इस मामले में पुलिस प्रशासन से क्या जवाब तलब करता है। यूपी में नकली दवाओं के खिलाफ बड़ा अभियान। नए थोक दवा लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक। सख्त जांच के बाद ही मिलेगी मंजूरी। प्रदेश भर में नकली और मिलावटी दवाओं के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक सख्त कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में दवाओं के नए थोक लाइसेंस जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक किसी भी नए आवेदक को लाइसेंस तभी मिलेगा जब उच्च स्तरीय समिति उसकी पूरी पृष्ठभूमि और दस्तावेजों की कड़ाई से जाँच कर लेगी। इसका मकसद उन माफियाओं पर नकेल कसना है जो फर्जी कागजातों के आधार पर थोक का लाइसेंस ले लेते हैं और फिर नकली दवाओं का काला कारोबार चलाते हैं।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी सपा के पूर्व विधायक द्वारा बनाए गए अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर कई बुलडोजर एक साथ गरजे। लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि इस इमारत का नक्शा पास नहीं था और कई बार नोटिस देने के बावजूद निर्माण कार्य रोका नहीं गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। यूपी के शिक्षा मित्रों ने उठाई मूल विद्यालयों में वापसी की मांग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे हस्तक्षेप की मांग। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग ये है कि उन्हें उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजा जाए, जहां उनकी नियुक्ति शुरुआत में हुई थी। शिक्षा मित्र संघ का कहना है कि दूर दराज के स्कूलों में तैनाती के कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे हस्तक्षेप करने और जल्द से जल्द इस विसंगति को दूर करने की गुहार लगाई है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने आने वाले दिनों में प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। अमरोहा के चंबुका मंदिर में एक ही युवक ने 3 सगी बहनों के साथ रचाई शादी। इंस्टाग्राम रील वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। सोशल मीडिया के इस दौर में अमरोहा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के प्रसिद्ध चंबुड़ा मंदिर में एक ही युवक ने 3 सगी बहनों के साथ एक साथ 7 फेरे लिए। इस अनोखी शादी का एक वीडियो किसी ने बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि पुलिस और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अभी तक उनके पास किसी पक्ष से कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन मामले की सामाजिक और कानूनी पहलुओं से जांच की जा रही है। यूपी वाणिज्य कर विभाग में बड़ा फेरबदल, एक साथ 376 असिस्टेंट कमिश्नरों के तबादले से मचा हड़कंप, विभागीय विवाद की सुगबुगाहट। उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर टैक्स विभाग में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने सबको चौंका दिया है। विभाग ने एक ही आदेश में राज्य भर के 376 असिस्टेंट कमिश्नरों का तबादला कर दिया है। इतनी बड़ी संख्या में हुए ट्रांसफर को लेकर विभाग के अंदर सुगबुगाहट और विवाद शुरू हो गया है। कुछ अधिकारियों का दबी जुबान में कहना है ये तबादले नियमों और पॉलिसी को दरकिनार करके किए गए हैं, जबकि सरकारी सूत्रों का तर्क है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसे प्रशासनिक कामकाज को और अधिक पारदर्शी और चुस्त दुरुस्त करने के लिए अंजाम दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी सौगात, सीएम योगी 26 जुलाई को लॉन्च करेंगे कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 26 जुलाई को प्रदेश में कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना का आधिकारिक शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बिना नकद पैसे दिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए हेल्थ कार्ड बांटे जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस पहल से गंभीर बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्च से कर्मचारियों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। देश में मौसम का कहर, गुजरात में भारी बारिश से तबाही, वहीं गंगा और यमुना के उफान से यूपी और बिहार में बाढ़ का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में इस वक्त मानसून कहर बरपा रहा है। जहां एक तरफ गुजरात के कई शहर भारी बारिश और जलभराव से बेहाल हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। इसके चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के कई तटीय जिलों में बाढ़ का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है और एनडीआरएफ की टीमों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए यूपी सरकार की सीधी नौकरी योजना, आवेदन की आखिरी तारीख अगस्त 2026। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी सरकार ने एक और शानदार अवसर दिया है। जिन एथलीट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं उनके लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सीधी भर्तियां निकाली गई हैं। खेल विभाग द्वारा नोटिफिकेशन के मुताबिक योग्य खिलाड़ी सीधे राज्य पात्रित और गैर राज्य पात्रित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि अगस्त 2026 तय की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि देश का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिले ताकि वे आगे के खेलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
यूपी के आमों का जलवा विदेशों में बरकरार, दुबई को निर्यात किया गया 12 टन दशहरी और लंगड़ा आम। उत्तर प्रदेश के रसीले आमों की मांग खाड़ी देशों में लगातार बढ़ती जा रही है। इस मांग को पूरा करते हुए यूपी से 12 टन उच्च गुणवत्ता वाला दशहरी और लंगड़ा आम सीधे दुबई निर्यात किया गया। कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये खेप अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत पैक की गई है ताकि फलों की ताजगी बरकरार रहे। इस निर्यात से न केवल राज्य के किसानों को उनकी फसल का बेहतर अंतर्राष्ट्रीय दाम मिल रहा है, बल्कि विदेशी मुद्रा भी आ रही है। सरकार आने वाले समय में यूरोप के बाजारों में भी आम भेजने की तैयारी कर रही है। यात्रियों को बड़ी राहत, रूट में बदलाव के कारण रायबरेली से कानपुर के बीच चलने वाली रोडवेज बसों के किराए में 9 रुपए घटा। रायबरेली और कानपुर के बीच सफर करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। परिवहन निगम ने इस रूट पर चलने वाली बसों के किराए में 9 रुपए की कटौती कर दी है। दरअसल बस के रूट में एक नया बदलाव किया गया है, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी कुछ किलोमीटर कम हो जाएगी। नियम के मुताबिक दूरी कम होने का सीधा फायदा यात्रियों को दिया गया है। नया किराया तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस फैसले से उन सैकड़ों यात्रियों को सीधा लाभ होगा जो रोज काम के सिलसिले में इस रूट पर सफर करते हैं। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के नियमों पर लगी मोहर। 50,000 मेधावी ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेगी मुफ्त पेट्रोल स्कूटी। उत्तर प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के मकसद से बनाई गई रानी लक्ष्मीबाई योजना को लेकर कल यानी 24 जुलाई 2026 को यूपी कैबिनेट ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। 400 करोड़ रुपए की भारी भरकम बजट वाली इस योजना के तहत राज्य की 50,000 मेधावी छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल स्कूटी वितरित की जाएगी। नियम और शर्तों के मुताबिक ये योजना सिर्फ उन छात्राओं के लिए मान्य है जिन्होंने 2025-26 के शैक्षणिक सन में राज्य के सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और वे अपने कॉलेज की टॉप 5% मेरिट लिस्ट में आती हैं। स्कूटी के साथ साथ आपको व्हीकल इंश्योरेंस, RTO रजिस्ट्रेशन का खर्च, एक ISI मार्क का हेलमेट और शुरुआत का पेट्रोल भी दिया जाएगा। एक शर्त ये भी रखी गई है कि आवेदक छात्र के परिवार की कुल सालाना आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हालांकि विकलांग छात्राओं और निराश्रित परिवारों की लड़कियों के लिए इस इनकम कैप और मेरिट वाले नियम में पूरी तरह छूट दी गई है। सरकार ने इन स्कूटियों की बिक्री पर सख्त पाबंदी लगाई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 23वीं किस्त के बाद KYC और फार्मर ID पर आया नया निर्देश। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में 20 जून 2026 को योजना की 23वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में ये राशि नहीं पहुँची है। इसका सबसे बड़ा कारण KYC का पूरा न होना और आधार का बैंक खाते से लिंक न होना है। कृषि विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन किसानों ने अपना लैंड रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट नहीं कराया है, उन्हें आने वाली किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा एग्री स्टैक पहल के तहत अब उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में नए पंजीकरण के लिए फार्मर ID यानी किसान पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप नए सिरे से इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये ID बनवानी होगी। आप PM किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर नो योर स्टेटस विकल्प के जरिए अपनी स्थिति जांच सकते हैं। कन्या सुमंगला योजना 2026, बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का खर्च उठाएगी सरकार, खाते में आएंगे 25,000 रुपए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बेटी है तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आपके लिए शानदार पहल है। अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये योजना शादी के लिए है, लेकिन आपको बता दें कि कन्या सुमंगला योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के जन्म और उसकी बेहतर शिक्षा के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा तक की पढ़ाई के लिए कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये किस्त अलग अलग चरणों में यानी 6 किस्तों में सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आप महिला एवं बाल विकास के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी के तकनीकी छात्रों के लिए खुशखबरी, अब एक ही पोर्टल पर मिलेंगी नौकरियां, कंपनियों से होगा सीधा संपर्क। उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इस सिंगल पोर्टल की मदद से अब टेक्निकल स्टूडेंट्स को नौकरी ढूंढने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म पर छात्रों का सीधा संपर्क प्लेसमेंट देने वाली कंपनियों से होगा। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि पारदर्शिता भी आएगी। सरकार का उद्देश्य है कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के छात्रों को कोर्स पूरा करते ही रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
यूपी में फर्जी दवाओं के बड़े रैकेट का भांडाफोड़, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर ने जारी किया हाई अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग से एक बेहद गंभीर खबर है। उत्तर प्रदेश में नकली एलोपैथिक दवाओं के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसके तार राजस्थान और अन्य राज्यों तक फैले हुए थे। इस रैकेट का मास्टरमाइंड भूपेंद्र शर्मा बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बिना बिल के सस्ती दवाएं खरीदकर यूपी और आसपास के राज्यों में सप्लाई कर रहा था। इस खुलासे के बाद राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है और निगरानी सख्त कर दी है। यूपी बोर्ड 2027 की तैयारियां शुरू। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्राइवेट परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया खुली। शिक्षा जगत की बात करें तो यूपी बोर्ड ने 2027 की परीक्षाओं के लिए अपना काम शुरू कर दिया है। पीलीभीत समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्राइवेट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया खोल दी गई है। जो छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सकते, वे प्राइवेट फॉर्म भरकर बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों को आवेदन में मदद करें। तय सीमा के भीतर फॉर्म भरना अनिवार्य है, इसलिए छात्र जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। यूपी में राशन प्रणाली में नया नियम। अब कोटेदार को राशन लेने आने वाले लोगों को बैठने के लिए कुर्सी देनी होगी और खिलाना होगा गुड़ पेड़ा। राशन कार्ड धारकों के लिए एक अनोखी और काम की खबर है। यूपी में अब सरकारी गल्ले की दुकानों पर राशन लेने जाने वाले लोगों को लंबी लाइन में खड़े होकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। नए निर्देशों के मुताबिक कोटेदार को राशन वितरण के दौरान लोगों के स्वागत में कुर्सी पेश करनी होगी। यही नहीं, राशन लेने आए लोगों को कोटेदार की तरफ से गुड़ पेड़ा भी दिया जाएगा। इसका मकसद राशन वितरण व्यवस्था को अधिक जन अनुकूल और पारदर्शी बनाना है। औरैया से एक दिलदहला देने वाली घटना। पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे पति की हार्ट अटैक से हुई मौत। औरैया जिले से एक बेहद दुखद और भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक शख्स की अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्नी के निधन के बाद पति गहरे सदमे में था। जैसे ही घर में अंतिम विदाई की रस्में चल रही थीं, पति अचानक गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। एक ही दिन में पति पत्नी दोनों की अर्थियां साथ उठाने से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। यूपी के 45 जिलों में गन्ना किसानों के लिए गांव बार सर्वे शुरू। 30 अगस्त तक चलेगा अभियान। उपज और रकबे का होगा सटीक आकलन। किसानों के लिए जरूरी अपडेट है। उत्तर प्रदेश के 45 गन्ना बहुल्य जिले में गांव बार गन्ने के सर्वे का अभियान शुरू हो गया है। ये अभियान 30 अगस्त 2026 तक चलेगा। इसके तहत राजस्व और गन्ना विभाग की टीमें किसानों के खेतों में जाकर गन्ने की बुवाई, रकबे और प्रजाति का डाटा जुटा रही है। सरकार का कहना है कि इस सर्वे से पर्ची सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और किसानों को उनकी उपज का सही दाम और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। यूपी पेंशन योजना 2026 में बड़ा बदलाव। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़कर हुई 1500 रुपए प्रति माह। उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन धारकों के लिए बेहद जरूरी और काम की खबर है। यूपी सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में बड़ा इजाफा कर दिया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की रकम बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब लाभार्थियों को तिमाही में 3000 रुपए की जगह सीधे 4500 रुपए आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में दी जाएगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग इस योजना का पात्र है और अब तक आवेदन नहीं किया है, तो आप एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाकर जन सेवा केंद्र के जरिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि डीबीटी का पैसा बिना किसी रुकावट आपके खाते में पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।